नमस्कार साथियों। आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक छोटे से टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से ना जाने कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से हम लोग एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। यानी कि आप जो काउंटिंग करते हैं, सबसे पहले तो समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। अब समझने वाली बात ये है, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं जब आप किसी चीज़ को काउंट कैसे करते हैं, तो स्टार्टिंग तो आप 1 से ही करते होंगे, ना कि 0 से करते हैं। यदि मैं आपको कुछ पेन दे दूं हाथ में और मैं कहूँ इसे काउंट करना है, तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? 1 से कर रहे हो। 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 3, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक पहुँचेंगे। अब इनफाइनाइट क्या है? तो ऐसा नंबर जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, बट कोई ना कोई नंबर तो होगा। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या तो आप समझ ही गए होंगे। तो कहता है कि ये जितने भी प्राकृतिक संख्या है कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से 100 तक, यानी कि 1 से 100 तक का जो प्राकृतिक संख्या है इनका योग क्या होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आप 100 तक आएंगे और इसमें जितने भी नंबर आते हैं उनका सब कितना होगा। तो वैसे तो देखिए, इसको ऐड करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा नंबर भी बढ़ रहा है। तो हम करते क्या है, इसके लिए जो है सो एक फॉर्मूले का देखेंगे। तो फॉर्मूला कहता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर, अब प्लस कर देंगे उसको दूसरी यानी कि अंतिम संख्या से, इसमें प्लस कर देंगे लास्ट नंबर जिसे कहते हैं अंतिम संख्या। अंतिम संख्या और इसे डिवाइड करेंगे किससे? तो 2 से कर देंगे डिवाइड। अब टोटल नंबर, अब देखेंगे कि 1 से लेके 100 तक में कितने टोटल नंबर हैं। तो उन टोटल नंबर से यहाँ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यानी कि कुल संख्या क्या होगी? कुल संख्या। इससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या होगा? 1 से 100 तक का नंबर जो है उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या आप देख पा रहे हो कि 1 है। लास्ट संख्या क्या होगा, यानी कि लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर 100 है, इसे 100 लिखेंगे, अपॉन में कर दीजिए 2 और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर से। अब 1 से लेके 100 तक में कितने नंबर होंगे? तो 100 नंबर होंगे। तो 100 से उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये होगा 101 अपॉन में 2। अब इसे मल्टीप्लाई करिए 100 से, 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और जब 50 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5 0, यानी कि क्या निकल के आ गया? 5050। यानी 1 से लेके 100 तक के प्राकृतिक संख्या को यदि आप ऐड करते हैं तो आपका सम कितना आता है? 5050। इसका अब एक ट्रिक भी है। यदि मान लीजिए लगातार संख्या का सम यदि आपसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, जितना नंबर है उसका आधा करके 2 बार लिख दीजिए। जैसे कि 1 से लेके 100 तक है तो कुल संख्या कितना है? 100 है। अब इसका आधा कर दीजिए तो आधा कितना होगा? 50 होगा। एक बार और 50 लिख दीजिए, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे ये भी समझ गए होंगे। फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 इंटू कुल संख्या करेंगे तो आपका सम निकल के आ जाएगा। अब इसी पैटर्न पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये तो 1 से स्टार्ट हुआ ना, अब हो सकता है कि कुछ संख्या पहले छोड़ दिया जाए। मान लीजिए 10 से स्टार्ट हो, यानी 10 से लेके 100 तक का जो नंबर है उसका सम कितना होगा। तो आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आइए अब सेकेंड टाइप को देखते हैं। तो सेकेंड टाइप में है कि 3 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताना है आपको। वहाँ पे क्या था? स्टार्टिंग से था, यानी कि 1 से 100 तक था। अब यहाँ पे 3 से 100 तक है।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले कुछ छोड़ दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 7 तक छोड़ दिया गया, 7 से 100 पूछा जाए, यानी जो भी नंबर छोड़ा जाता है उसको हटा दीजिए, बाकी को सम कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 और इंटू में टोटल नंबर, यानी कि पहली संख्या आखिरी संख्या अपॉन में 2 और कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या है आपकी, तो 3 है तो 3 लिखेंगे। लास्ट संख्या क्या है, 100 है, 100 लिखेंगे, अपॉन में 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई में क्या होगा, टोटल नंबर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मान लीजिए हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे और हम 100 तक लिखते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि 3 से 100 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का नंबर का सम पूछ रहा है, यानी कि 1 और 2 जो है सो क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। तो कुल मिला के अगर 1 से हम 100 तक की बात करें तो 100 नंबर आता, टोटल नंबर कितना होता, 100 होता। लेकिन 1 और 2 जो है सो इनके इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी शामिल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या जो है सो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एक 1 होगा और एक 2 होगा, तो दो संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 98 हो गया। तो कुल संख्या जो है सो क्या होगा, 98 होगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 103 अपॉन में 2 और इंटू में 98 हो जाएगा। और जब हम इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 49 टाइम्स में। अब 49 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 103 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दिया 27, 9 4 दिया 12, 4 7 9, यानी कि 5097 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सेकेंड टाइप भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो जब कभी भी जब 1 से लेके आपको आगे जितना नंबर दिया गया हो वहाँ तक अगर ये पूछता है तब तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर तो रहेगा ही रहेगा, और टोटल नंबर जो है सो 1 से जितना तक रहेगा उतना ही नंबर होगा। लेकिन अगर पहले ही कुछ छोड़ दिया जा रहा है, मान लीजिए 3 से अभी शुरू किया, हो सकता है कि 10 से शुरू करे, 15 से शुरू करे, तो पीछे के जितने भी नंबर हैं टोटल में से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से और भी आगे का देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसी टाइप में। आइए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि 100 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। यानी कि क्वेश्चन कहता है, आपने प्राकृतिक संख्या तो समझ ही लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से और भी आगे। अब ये कह रहा है कि 100 तक में जितने भी सम नंबर हैं, यानी कि इवन नंबर, और इवन नंबर तो आप जानते हो, ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8, यानी कि इन नंबर में से कोई भी अगर वंस प्लेस पे रहता है तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। यानी इवन नंबर पहचानने का ये क्या है, तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो आप यदि 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर देते हो तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं इवन नंबर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब कहता है कि जो 100 तक में, यानी 1 से लेके 100 तक में जितने भी सम नंबर हैं उन सब का योग कितना होगा। तो आइए समझते हैं। जो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि 100 तक में कितने सम नंबर हैं, ये जानना बेहद है। अगर ये आप जान जाते हैं तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने 1 से लेके 10 तक लिखा है, अब इसमें ढूंढते हैं कि जो सम संख्या कितने हैं। तो देखिए 2 एक सम संख्या है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। तो 1 से लेके 10 तक में कितना है, तो 5 1 2 3 4 5, यानी कि सम संख्या कितना हो गया, सम संख्या 5 निकल के आया। इसी तरह से आप देख पा रहे हो कि जो 1 से 10 तक में यानी सीधे 50% हो गया, यानी कि सीधे आधा हो गया। तो यदि 1 से लेके 100 तक की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो 50 जो है सो क्या होगा, सम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि आपने देख लिया 1 से 10 तक में 10 नंबर हैं,
तो 10 का आधा जो है सो 5, यानी कि 5 आपका क्या निकल के आया, सम संख्या निकल के आया। अब उम्मीद करते हैं सम संख्या तो आप निकाल ही लिए। कितना आया 1 से लेके 100 तक में 50 आया। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 और इनटू में टोटल नंबर। अब फर्स्ट नंबर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सब नंबर की बात हो रही है तो फर्स्ट नंबर इसमें कौन सा होगा, आप 1 लेंगे या फिर 2 लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम नंबर कह रहा है तो हम सम नंबर लेंगे, यानी कि पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। लास्ट नंबर क्या होगा, 100 तक कह रहा है तो 100 भी एक सम नंबर ही है। अगर नहीं होता सम नंबर तो फिर 100 को भी शामिल नहीं करते, लेकिन 100 अपने आप में सम नंबर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसे इंक्लूड करेंगे। अपॉन में 2 लिखिए और इंटू कर दीजिए किससे, टोटल नंबर। और टोटल नंबर तो अभी मैंने निकाला ही था, कितना है 50। अब देखिए 102 अपॉन में 2 इंटू में 50। अब 2 से इसे जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब 25 से इसे मल्टीप्लाई करिए तो 25 2 जा होता है 50, कैरी 5 बचा, यानी 50 का 50 पूरा आ गया, 25 बन जा, यानी कि 25 50 जो है सो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।